नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में। को करिकुलर कोर्स है ये, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस के प्रथम सेमेस्टर में पूछा जाने वाला है। 17 तारीख को पेपर 17 मार्च को लगा हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाले बच्चों का। और बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे गुरुजी, तो आज मैं उसी का पेपर सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जितने भी कॉलेज हैं और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कैंपस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं बहुत ही तीव्र गति से, चूंकि मैं बहुत सारे प्रश्नों को चर्चा करने वाला हूं आज की वीडियो के माध्यम से। आप सभी लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं फंसेगा। ठीक है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। पहला प्रश्न है, चोट को ढकने से पूर्व हमें जांच करनी चाहिए। तो चोट को ढकने से पूर्व हमें जांच करनी चाहिए। किसकी जांच करनी चाहिए बेटा? तो चोट के कारण की जांच करना चाहिए या चोट की घटना क्षेत्र का। चोट में कोई बाहरी पदार्थ, इसका बिल्कुल चोट में कोई बाहरी पदार्थ नहीं धंस गया है, इसका ध्यान रखना चाहिए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, एक उत्तम पट्टी होनी चाहिए। उत्तम पट्टी जो है रोगाणुओं से मुक्त होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आंतरिक रक्तस्राव के क्या कारण हैं? आंतरिक रक्तस्राव के कारण क्या होते हैं? सदमा, दवाइयाँ और हड्डी का टूटना, ये सब आंतरिक रक्तस्राव की वजह से, मतलब कि आंतरिक रक्तस्राव जो होता है सदमे में भी हो सकता है, दवाइयाँ से भी और हड्डी टूटने से भी। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, साबुन के पानी से होने वाली अवधि होनी चाहिए। साबुन के पानी से हाथ धोने की जो अवधि होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करें। साबुन का पानी जो है, मतलब साबुन के पानी से हाथ धोने की जो अवधि होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 40 से 60 सेकंड के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, ज्वर किस यंत्र से मापा जाता है? ज्वर माने बुखार। बुखार को हम किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इनमें से कौन सा है? हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है घर्षण करके धोना। ठीक है, घर्षण करके धोना, ताकि सब कुछ खत्म हो जाए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि जितने भी रोगाणु हैं सब चले जाएं। निर्जलीकरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव कौन सा होता है? निर्जलीकरण को रोकने के लिए सबसे अच्छा होता है आपका पानी। ठीक है, अगर आप पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन आपको नहीं होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण कारण इनमें से कौन सा है? आठवां नंबर, संक्रमण के चक्र को तोड़ना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा फल अतिसार के लिए सर्वोत्तम है? अतिसार के लिए कौन सा फल जो है फल सर्वोत्तम है? 9वें नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, केला जो होता है ये अतिसार अगर आपको हो गया है तो उसके लिए केला आप खाएंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, डायरिया जिसको कहते हैं अतिसार को। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिजली से जलने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बिजली से जलने की स्थिति में हमको सबसे पहले जांच करें कि बिजली बंद हो गई है कि नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमको सबसे पहले बिजली से जब आप जलें तो उसकी स्थिति में बिजली बंद हो जाए, इसको जरूर ध्यान रखें, ताकि तो आपको भी पकड़ सकती है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, दौड़ते समय गिरने से लगने वाली बाहरी चोट को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? जो बाहरी चोट लगती है, ऐंठन नहीं कहते हैं, मोच भी नहीं कहते, भंग भी नहीं, खरोंच कह सकते हैं बाहरी चोट को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, किस अंग को सुई चुभोने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता है? किस अंग को बताएं? तो मस्तिष्क को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क को, बाकी आंखें, त्वचा और हृदय इन सभी में दर्द होगा। मस्तिष्क में किस अंग को सुई चुभोने पर कोई दर्द महसूस नहीं होता? तो मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा इनमें से। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का क्या अर्थ है? 13 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का मतलब क्या होता है? एबीसी का अर्थ होता है बेटा क्या? एबीसी का मतलब होता है ईयरबे यानी कि वायुमार्ग, ब्रीदिंग यानी श्वसन, और सर्कुलेशन यानी रक्त प्रसंचरण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईयरबे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ईयरबे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मनुष्य में यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह है इनमें से कौन सा? 14 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ओ समूह को जो है जो क्या बोलते हैं सर, मतलब कि सभी को दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि किसी भी अन्य रक्त समूह वाले व्यक्ति को ये दिया जा सकता है।
15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, रक्त समूह का महत्वपूर्ण। रक्त समूह महत्वपूर्ण है क्यों? रक्त समूह क्यों महत्वपूर्ण है बेटा? रक्त समूह इसलिए महत्वपूर्ण है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रक्त समूह महत्वपूर्ण क्यों होता है? 15 नंबर, रक्त चढ़ाने में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त के चढ़ाने में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, तेज बुखार का लक्षण क्या है? तेज बुखार का लक्षण, तेज बुखार का लक्षण है इनमें से कौन सा? तेज बुखार जब आपका होगा तो आपकी पल्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी, पल्स रेट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, औसत हृदय चक्र पूर्ण होने में कितने सेकंड लेता है? बताएं। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा तो 0.8 सेकंड लेता है, डी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, रक्तस्राव इसके अतिरिक्त निम्न में से सभी कारणों से हो सकता है। 18 नंबर बताएंगे। तो डब्ल्यूबीसी कमी की वजह से होता है, डब्ल्यूबीसी की कमी मतलब रक्तस्राव इसके अतिरिक्त निम्न में से सभी से हो कारणों से हो सकता है। कैल्शियम की कमी से रक्तस्राव हो सकता है, मतलब कि कोई एगुलेशन फैक्टर की कमी से भी हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से भी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी की कमी से नहीं होता। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन से, शीत दंश इसके प्रभाव के कारण होता है, किसके प्रभाव के कारण? 19 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। शीत दंश जो होता है बर्फीला तापमान, यानी कि अगर आपको हमेशा बर्फ पकड़ के रहेंगे तो उससे शीत दंश हो जाएगा, कोल्ड बर्न कहते हैं अंग्रेजी में। 20 नंबर क्वेश्चन आपका चुका है, लड़कियों में विकास उछाल की आयु होती है। लड़कियों में विकास उछाल की आयु लड़कों से पहले होती है। ठीक है, लड़कियां जल्दी बढ़ जाती हैं, लड़के जो है बाद में जो है बड़े होते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शिशु का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा? शिशु का लिंग निर्धारण जो होता है क्रोमोसोम्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में पहचान संकट और कम आत्मसम्मान का कारण है। देखिए, इससे पहले मैं तीव्र गति से इसलिए इस कुछ चीज़ को बता रहा हूँ ताकि रिवीजन एक बार मैं आपका करवा दूँ। ठीक है, बाकी मैंने बहुत सारा लेक्चर आपको ऑलरेडी दे रखा है सभी विश्वविद्यालयों के लिए, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स तैयार करवा दिए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो भाई जो है करवा ही दिया जाए, एक पेपर और करवा दूं। ठीक है, बाकी अब सेकंड सेमेस्टर की तैयारी हो रही है, ये बात ध्यान रखेंगे। किशोर अवस्था में पहचान संकट और कम आत्मसम्मान का कारण इनमें से क्या है? 22 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नकारात्मकता। ठीक है, निगेटिविज्म। 23 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ए ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, एक परिवर्तन जो यौवन आने पर लड़कों और लड़कियों दोनों में होता है, तो बताएं। 24 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विकास का उछाल जो होता है वो एक प्रकार से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यौवन आने पर दिखने लगता है सभी का। ठीक है, साफ साफ मतलब कि लड़कों में आप देखते हैं दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती हैं, लड़कियों का स्तन का बढ़ना हो गया या नितंबों का बढ़ना हो गया या आवाज़ का पतला होना। ठीक है, ये सब चीज़ें, मासिक धर्म आना शुरू हो जाना, ये सब चीज़ें। एक मानसिक रूप से कमजोर बालक से आप किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो एक मानसिक जो बालक एकदम से मानसिक रूप से बीमार है, कमजोर है, उससे आप बात कैसे करेंगे? आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, आत्मनिर्भर बनने में सहायता करेंगे, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, व्यक्तिगत संपर्क से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? ऐसे रोग जो व्यक्तिगत संपर्क से होते हैं उनको हम संक्रामक रोग कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन से, त्वचा की कौन सी परत में बड़ी रक्तवाहिकाएं होती हैं जो त्वचा एवं तंत्रिकाओं का को पोषण पहुंचाती हैं? 27 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसको बोलेंगे क्या बेटा? इसको बोलेंगे आपका ए ऑप्शन में दिया है, ठीक है, सब क्यूटेनियस परत। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो त्वचा की कौन सी परत में बड़ी रक्तवाहिकाएं होती हैं जो त्वचा और तंत्रिकाओं को पोषण पहुंचाती हैं? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों, कौन सा कारक संवेदी तंत्रिका तंतुओं पर प्रतिक्रिया का कारण है? 28 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। 28 नंबर तो है आपका ठंडा तापमान, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पोस्ट ट्रामेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसटी का लक्षण इनमें से कौन सा है? 29 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 29 फिर से अनुभव करना। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, पैनिक डिसऑर्डर में चिंता संवेदनशीलता का अर्थ क्या है? 30 नंबर बताएंगे। तो पैनिक डिसऑर्डर में चिंता संवेदनशीलता का मतलब होता है चिंता के लक्षणों का डर कि उनके हानिकारक परिणाम होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 31 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, प्रश्न रोगों के अध्ययन के लिए तकनीकी शब्द है। रोगों के अध्ययन के लिए तकनीकी शब्द इनमें से 31 नंबर, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी होता है रोगों के अध्ययन के लिए तकनीकी शब्द पैथोलॉजी होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
32 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक छात्र जो विज्ञान पढ़ना चाहता है परंतु उसे के अभिभावक उसे जबरदस्ती दूसरा विषय पढ़ाते हैं तो उसकी सहायता आप किस प्रकार करेंगे? 32 नंबर बताएंगे फटाफट से। तो उसकी प्रतिभा के विषय में उसके अभिभावक से बातचीत करेंगे, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर का उसकी प्रतिभा के विषय में उसके अभिभावक से बात करेंगे, ठीक है, बी ऑप्शन इसका ज़्यादा करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, आघात का लक्षण इनमें से क्या है? बताएंगे। 33 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, आघात का लक्षण क्या है इसका? देखिए, अत्यधिक पसीना आना, पल्स रेट बढ़ना, बेचैनी, ये सब जो होता है आघात का लक्षण है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका जो दोस्तों, पैनिक अटैक से संबंधित शारीरिक लक्षण इनमें से कौन सा है? 34 नंबर, पैनिक अटैक से संबंधित शारीरिक लक्षण इनमें से है। 34 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। तो पसीना आना हो गया, हाइपर वेंटिलेटिंग, दिल की घबराहट, ये सब जो है पैनिक अटैक से संबंधित शारीरिक लक्षण होते हैं। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, हीमोग्लोबिन ले जाने वाले रक्त कणों का रंग होता है, इनका रंग कैसा होता है? तो लाल रंग का होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, 36 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बीमार व्यक्ति की देखभाल से पूर्व हाथ धोने चाहिए, किससे? पानी से, साबुन और पानी दोनों से, ठीक है, या मिट्टी और पानी से, या हाथ धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साबुन और पानी दोनों से हाथ धोना चाहिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, त्रिकोणाकार पट्टियों को यह भी कहा जाता है, त्रिकोणाकार पट्टियों को हम लोग मास्टर पट्टियां, मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, मास्टर बैंडेज भी कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन से प्रश्न आपका आ चुका है, क्रेप पट्टियों का इनमें से प्रयोग होता है, बताएं। क्रेप पट्टियों का प्रयोग इनमें से क्रेप पट्टियों का इसमें प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है? 38 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर, सूजन व दर्द, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वेलिंग एंड पेन, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू, प्रश्न है, कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, कपाल तंत्रिकाओं की बात की तो 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, जख्म में संक्रमण का कारण है, बताएं। 40 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, जख्म में संक्रमण का कारण क्या है इनमें से? बताएं, धूल, बैक्टीरिया, फंगस, तीनों होते हैं, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर को 41 नंबर क्वेश्चन है, अस्थमा रोग संबंधित है किससे? 41 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। 41 नंबर, अस्थमा रोग किससे संबंधित बेटा? 41 नंबर, अस्थमा रोग जो है फेफड़ों से रिलेटेड है, फेफड़ों से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न है, अतिसार व वमन की स्थिति में शरीर में क्या आवश्यक होता है? 42 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अतिसार व वमन के दौरान, ठीक है, आपको जो है शरीर में पानी की आवश्यकता जरूरत होती है, अधिक जल की, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, आवश्यक गैस नहीं, ये जहरीली गैस है, सांस लेने में उपयोगी गैस, कैसी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है बेटा एक जहरीली गैस होती है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है क्या? जीवन को बचाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, सेविंग लाइफ। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, हृदय की सुरक्षा होती है किससे? 45 नंबर, हृदय की सुरक्षा जो होती है वो पेरिकार्डियल द्रव के द्वारा होती है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, पट्टी किस रेशे से निर्मित होनी चाहिए? 46 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, पट्टी किस रेशे से निर्मित होनी चाहिए? 46 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, पट्टी जो होती है सूती रेशों से निर्मित होनी चाहिए, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सिर की चोट की स्थिति में, सिर की चोट की स्थिति में क्या होता है? 47 नंबर, सिर की चोट की स्थिति में क्या होता है? रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में रखें, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है तो इसका अर्थ क्या है? अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो है ए है तो इसका मतलब ये होता है बेटा, इनमें ऑप्शन में से 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, उसमें लाल रक्त कणों में ए एंटीजन पाया जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है, रक्त प्लेटलेट्स का कार्य है। 49 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, रक्त प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस विटामिन का रक्त में सबसे करीबी संबंध होता है? रक्त क्या बताएं करीबी संबंध? तो विटामिन के का संबंध होता है रक्त से, मतलब कि रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन ए की कमी से आपका रोग मतलब कि आपका जो प्रजनन क्षमता होती है वो कम नहीं होती है, वो बढ़िया तरीके से, विटामिन ए की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए? 51 नंबर फटाफट से आप बताएंगे,
प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, 51 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है बेटा, आग लगने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए। तो आग लगने की स्थिति में सभी लाइट्स की स्विच ऑन करें, ये नहीं करना चाहिए। सभी लाइट की स्विच ऑन नहीं करना चाहिए। सभी खिड़कियों को खोलने की कोशिश करें, बिल्डिंग को तुरंत छोड़ दें, ये दोनों कर दें, लेकिन सभी लाइट को स्विच ऑन करें ये गलत हो जाएगा। यानी यही ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन से हड्डियों के साथ किस प्रकार की चोट हो सकती है। हड्डियां आपकी जोड़ उखड़ सकता है, मोच आ सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। क्या हो सकती है बेटा, तो ये सभी चीजें हो सकती हैं, डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न निम्न में से कौन सा सबसे खतरनाक है, इनमें से बताएं। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सबसे खतरनाक है। 53 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। गर्दन व रीढ़ की हड्डी की चोट जो होती है सबसे खतरनाक होती है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे। एक घाव से बहते रक्त को किस प्रकार रोक सकते हैं। 54 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 54 नंबर प्रश्न है, आप तो दबाव पट्टी लगा करके आप रोक सकते हैं। ठीक है, दबाव पट्टी लगा करके आप जो है खून को रोक सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है। 55 नंबर क्वेश्चन से मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक को इसकी सहायता से हटाना चाहिए, किसकी सहायता से हटाना चाहिए। तो किसकी, चिमटी की सहायता से आप हटा दीजिए मधुमक्खी का डंक, अगर आपके अंदर घुस गया है तो चिमटी की मदद से आप उसको हटा सकते हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों प्रश्न खिंचाव है। खिंचाव है, खिंचाव क्या होता है, मांसपेशियों का अत्यधिक खिंचने को ही खिंचाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन से सड़क पर हमें कहाँ चलना चाहिए। 57 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, सड़क पर हमको कहाँ चलना चाहिए। 57 नंबर कौन बताएगा, फुटपाथ पर चलना चाहिए हमको, बिल्कुल सड़क पर अगर हम चलते हैं तो फुटपाथ पर चले जो पैदल चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन से बहुत छोटे घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा है। बहुत छोटे घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। 58 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन, सामान्य पानी और साबुन से धोया जाए उसको, घाव को। ठीक है, वॉशिंग विथ नॉर्मल वाटर एंड सूप सॉप, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बिजली द्वारा जलने की स्थिति में क्या करना चाहिए। बिजली के द्वारा जलने की स्थिति में पहले श्वसन की जांच करें, श्वसन की जांच करें, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ब्रीदिंग पहले चेक करें। 60 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, आपातकालीन स्थिति में आप क्या करेंगे। 60 नंबर, आपातकालीन स्थिति में अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे। आपातकालीन स्थिति में आप क्या करेंगे बेटा, डॉक्टर को बुलाने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा देंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर का, बिल्कुल प्राथमिक चिकित्सा का यही उद्देश्य होता है, डॉक्टर के आने से पहले की चिकित्सा। एक बाकी बहुत सारे लेक्चर्स आपको इसी को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, आप चीज़ें मिल जाएंगी आपको। 61 नंबर क्वेश्चन से कौन ताप थकान के प्रति असंवेदनशील है। 61 नंबर बताएंगे, कौन ताप थकान के प्रति असंवेदनशील है। 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बुजुर्ग व्यक्ति, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सेकंड सेमेस्टर का कोर्स ज्वाइन करना है, नहीं पीडीएफ नोट्स वाला कोर्स, और आपका ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ का और भी जो सब्जेक्ट का आपका बचा होगा, हिंदी ज्योग्राफी पॉलिटी संस्कृत, किसी भी का भी नोट्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर का चाहिए होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस मात्र 100 रुपये रखी गई थी, लेकिन अब आपका जो कि सेकंड सेमेस्टर भी हो जाएगा कुछ दिन में, तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर चल ही रहा है, तो फर्स्ट का नोट्स भी मिल जाएगा और सेकंड का आपका वो भी मिल जाएगा, तो मात्र 150 रुपये फीस में आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर दोनों का नोट्स मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का को करिकुलर के इसके यानी फर्स्ट एड एंड हेल्थ के कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे विथ आंसर सीट। आप 9984 039 139 पर अगर आप एसएमएस कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा ये सारा नोट्स। आपको फीस जमा करनी, जैसे आप एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा कर देने, उसके बाद में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 100 रुपये फीस केवल फर्स्ट सेमेस्टर के नोट्स के लिए है, और 150 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स भी मिलेगा और सेकंड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा सेकंड सेमेस्टर का भी, जब तक आपका पेपर सेकंड सेमेस्टर का नहीं हो जाता तब तक आपको मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर ये है कि जो बच्चे बीएससी बीकॉम के हैं उनको मैं नहीं पढ़ाता हूँ, उनका केवल को करिकुलर का पढ़ाया जाता है, तो को करिकुलर वाला जो है उसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए के जो बच्चे हैं, अगर वो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनकी फीस मात्र 50 रुपये है, चूंकि केवल उनको एक ही सब्जेक्ट का मिलेगा, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का। मात्र 50 रुपये फीस में प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य का कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे विथ आंसर सीट। ठीक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं फंसेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 500 क्वेश्चन की श्रृंखला आपको मिल जाएगी विथ आंसर सीट, नीचे आंसर भी की आपकी लगी रहेगी। ठीक है, चले एसएमएस कर दी, जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। अगला 61 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है कौन ताप थकान के प्रति असंवेदनशील है, बताएं। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि कौन ताप थकान के प्रति असंवेदनशील है। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं वो ताप के प्रति जो है असंवेदनशील होते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुजुर्ग व्यक्ति।
62 नंबर क्वेश्चन से एक बेहोश व्यक्ति, 62 नंबर एक बेहोश व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, निर्देशों के प्रति बेसुध हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन से बेहोशी का कारण क्या होता है, सिर पर चोट, सदमा या रक्त में जहरीला पदार्थ। बेहोशी इन तीनों कारणों से आ सकती है। 63 नंबर का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन से काउजेस ऑफ डायरिया इज, यानी अतिसार का कारण इनमें से क्या, दूषित जल पीने से, असुरक्षित भोजन खाने से, बासी भोजन खाने से हो सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, डायरिया इन तीनों चीज से हो सकता है। मुझे बेसिकली हो गया था क्या खाने से, जो है बासी भोजन करने से एक बार हो गया था। ठीक है, और उसको गर्म करके भी खाएंगे तब भी दिक्कत ही है। अगला क्वेश्चन, टिक बाइट की स्थिति में, 65 नंबर, फटाफट से बताने का प्रयास करें। टिक बाइट स्थिति में क्या होता है, टिक को चिमटी से हटा दिया जाता है। ठीक है, टिक को चिमटी से हटा दें, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन से एक वर्षीय बालक 3 बिंदुओं से बुखार, घरघराती, खांसी और नशा स्राव से पीड़ित है। यह स्थिति हो सकती कौन से रोग की। ठीक है, उसको बुखार भी है, उसको खांसी भी घरघराटी हुई आती है, और नाक से जो है नाक भी बहती है। वह स्थिति क्या कहलाएगी इनमें से, बताएंगे। 66 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, मिर्गी क्या है, 67 नंबर बताएंगे। मिर्गी एक गैर संक्रामक रोग होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैर संक्रामक रोग है। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अस्थमा अधिकतर इसको अस्थाई हानि पहुंचा सकता है, किसको। 68 नंबर बताने का प्रयास करेंगे। अस्थमा जो होता है अधिकतर इसको अस्थाई हानि पहुंचा सकता है, किसको। 68 नंबर फटाफट से बताने का प्रयास, फेफड़ों को। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, लंग्स को। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, पाचन ग्रंथियां हैं, बताएं। 69 नंबर फटाफट से, पाचन ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्न्याशय, तीनों जो है पाचन ग्रंथियों में ही आते हैं। डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, यदि आंख में कोई बाहरी कण है तो आप कैसे क्या करेंगे। 70 नंबर, यदि आंख में कोई बाहरी कण है तो आंख को साधारण पानी से आपको धोना चाहिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, सीपीआर प्रक्रिया में क्या समाहित है। 71 नंबर, सीपीआर प्रक्रिया में बचाव की श्वास और छाती संपीड़न समाहित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन कहा जाता है सीपीआर को। ठीक है, इसमें आपके सीने को दाबा जाता है और आपको सांस भी दी जाती है, 2 बचाव सांस, 30 बार छाती को दबाया जाता है। आंख की चोट की स्थिति में आपको नहीं करना चाहिए क्या, बताएं। 72 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या नहीं करना, आंख आंख धोने के लिए साबुन और पानी का प्रयोग करें, नहीं करना चाहिए। आंख में दवाई लगा डाला नहीं, स्वयं उपचार की कोशिश, बिल्कुल गलत। ये सभी चीजें नहीं करनी चाहिए आपको, डी ऑप्शन लगा दी, उपरोक्त सभी चीजें नहीं करनी चाहिए। 73 नंबर क्वेश्चन से कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं, 73 नंबर फटाफट से आप बताएंगे। कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं खुले फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर को खुले फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, चूंकि खुले स्थानों पर होते हैं। फ्रैक्चर को आप कैसे पहचानोगे, फ्रैक्चर को आप कैसे पहचानते हैं, देखिए अत्यधिक दर्दनाक होगा, सूजन रहेगी, विकृति हो जाएगी, यानी अलग अलग तरीके से दिखेगा। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन से ड्रेसिंग का लाभ है, 75 नंबर फटाफट से आप बताएंगे, ड्रेसिंग का लाभ है। 75 नंबर, संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, घाव को ठीक करना, ये तीनों करेक्ट आंसर होगा, ड्रेसिंग का लाभ। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है, मेनोपॉज की आयु होती है, मेनोपॉज की आयु 76 नंबर, मेनोपॉज की आयु जो होती है स्त्रियों में 40 से 50 वर्ष की अवस्था में होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 45 से 50, 45 से 50, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, मतलब कि मासिक धर्म बंद हो जाता है इस दौरान। 77 नंबर क्वेश्चन से, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र निहित हैं, 77 नंबर, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई दोनों होते हैं, एक्स और वाई, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एक्स और वाई दोनों होते हैं। महिलाओं में केवल एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, महिलाओं में प्रजनन आयु इससे आरंभ होती, किससे। 78 नंबर, महिलाओं में प्रजनन की जो है आयु शुरू होती है, वो शुरू होती मासिक धर्म जब शुरू हो जाता है उसके बाद में प्रजनन कर सकते हैं, मतलब कि ये मासिक धर्म शुरू होना ये एक प्रकार से बता देता है कि प्रजनन करने के योग्य जो है हो सकती है, और उससे फिर बच्चा यानी गर्भधारण हो सकता है। 79 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है। 79, 70, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है आपका, कौन सा हार्मोन होता है इनमें से, 79 नंबर का एड्रेनालिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
80 नंबर क्वेश्चन से टांग में सर्पदंश की स्थिति में, यानी अगर आपके पैरों में सांप काट ले तो टांग को स्थिर रखना चाहिए। बिल्कुल, टांग को स्थिर रखें। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, शरीर का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस शरीर का तापमान होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी को 37 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन से पुरुष हार्मोन कहलाता है। पुरुष हार्मोन इनमें से कौन सा कहलाता है? पुरुष हार्मोन 82 नंबर, टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। 83 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एंड्रोक्राइन ग्रंथियां पदार्थ स्रावित करती हैं जो कहलाता है क्या? 83 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे। एंड्रोक्राइन ग्रंथियां पदार्थ स्रावित करती हैं जो कहलाता है क्या? 83 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, हार्मोन कहलाता है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, फर्स्ट एड किट के आवश्यक सामान है। 84 नंबर, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताएं। फर्स्ट एड किट के आवश्यक सामान, विभिन्न पट्टियां, एंटीसेप्टिक क्रीम, प्राथमिक चिकित्सा के उपकरण, ये सब शामिल होते हैं फर्स्ट एड किट में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। हर वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा की किट होती है, चाहे मोटरसाइकिल ही आप खरीदेंगे उसमें भी मिलेगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन से, मानसिक रोग स्वस्थ चिकित्सा के बिंदु हैं। 85 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ चिकित्सा के बिंदु इनमें से शांति से व्यवहार करें, रोगी को सुने और रोगी को अकेला ना छोड़े। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 86 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका बाबू। 86 नंबर क्वेश्चन क्या आपका आ चुका है, एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति है। एक मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है? तो मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति कुसमायोजित होता है। कैसा होता है बेटा? कुसमायोजित होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, गर्भपात के प्रकार हैं। गर्भपात जो होता है, अधूरा गर्भपात, पूर्ण गर्भपात और सेप्टिक गर्भपात, ये सभी प्रकार का हो सकता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों, लैंगिक लक्षणों का विकास निर्भर करता है किस पर? लैंगिक लक्षणों का विकास जो होता है वो हार्मोन पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, हार्मोन्स पर, ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, महिलाओं में प्रजनन क्षमता से संबंधित विटामिन कौन सी है? प्रजनन क्षमता की अगर बात की है तो विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ई जो होता है प्रजनन क्षमता के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। प्रजनन के लिए विटामिन ई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ई ऑप्शन में है ही नहीं आपका, तो ये क्वेश्चन से गलत है। चूंकि प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उसमें विटामिन ई का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। रिकेट्स माने सूखा रोग, ठीक है। विटामिन ए जो होता है कैरोटीन यानी गाजर में खूब पाया जाता है, पके पीले पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी आपका नींबू में, खट्टे पदार्थों में, सिट्रस फलों में पाया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखें। विटामिन डी सनशाइन में पाया जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में। 90 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्राकृतिक गर्भ निरोधन है इनमें से, प्राकृतिक गर्भ निरोधन जो होता है एक अस्थायी साधन होता है। अस्थायी साधन है प्राकृतिक गर्भ निरोधन। ऑप्शन नंबर इसका टेम्परेरी मेथड होता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 91 नंबर प्रश्न है, भोज्य विषाक्तता के लक्षण क्या होते हैं? वो वमन यानी उल्टी हो सकती है आपको, अगर आप विषाक्त भोजन करेंगे आपको उल्टी हो सकती है, पेट में दर्द होगा और अतिसार डायरिया भी हो जाएगी, यानी पेट आपका नवदस्त वगैरह आने लगेगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर को, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्रैश इंजरी की स्थिति में क्या होता है? क्रैश इंजरी 92 नंबर, क्रैश इंजरी में रोगी को किस सिर को ऊंचा रखना चाहिए? बिल्कुल आपका नंबर इसका बी करेक्ट आंसर, रोगी किस सिर को ऊंचा रखें, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, आघात के प्रकार है। 93 नंबर, 93 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आघात का प्रकार इनमें से क्या होगा? न्यूरोजेनिक, हेमोस्टेटिक और मेटाबॉलिक, सभी आघात के ही प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी किसका करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन से, धुएं के कारण दम घुटने की स्थिति में क्या होता है? 94 नंबर, धुएं से दम घुटने पर क्या होता है? स्वच्छ हवा का आना सबसे जरूरी माना जाता है, इसीलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेट फ्रेश एयर कम इन। क्लियर। 95 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, फर्स्ट डिग्री बर्न प्रभावित करता है। फर्स्ट डिग्री बर्न मतलब होता है कि प्राथमिक, मतलब कि जैसे पहली त्वचा जल जाती है, डर्मिस एपिडर्मिस ये सब जैसे जलती है तीनों स्थितियों में, लेकिन त्वचा की केवल एक परत या बाहरी परत जलती है तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। 95 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री बर्न में एपिडर्मिस जो होता है, त्वचा की जो ऊपरी परत होती है, बाहरी परत होती है, वही जलती है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस जो त्वचा की परत है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो जलती है। अगला क्वेश्चन से 96 नंबर प्रश्न आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न है, सॉकिंग चेस्ट वुंड, इसको आप SCW कहते हैं, सॉकिंग चेस्ट वाउंड के लिए प्राथमिक चिकित्सा इनमें से कौन सी है? तो वो है आपकी SCW के लिए ऐसी ड्रेसिंग का उपयोग करें जिससे हवा पास ना हो सके,
बी ऑप्शन, जख्म को ऐसे ड्रेसिंग से ढकें जो हवा को निकलने ना दे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन से, रसायन के छिड़काव से जलने पर क्या होता है? रसायनों के जलने पर सबसे पहले उसे ढेर सारे पानी से धोना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पीड़ित को अस्पताल ले जाने से पहले जले को सारे मतलब ढेर सारे पानी से आपको लगातार धार बना करके छोड़ना चाहिए, उसको धोना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, यह हार्ट अटैक का लक्षण नहीं इनमें से कौन सा? 98 नंबर, हार्ट अटैक का लक्षण इनमें से कौन सा? लाल, गर्म और सूखी त्वचा हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब है। चेहरे का पीलापन, अत्यधिक पसीना आना और छाती में दर्द, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण है, जबकि लाल, गर्म और सूखी त्वचा ये नहीं होता। 99 नंबर क्वेश्चन से, लू लगने से होता है। लू लगने से क्या होता है बेटा? लू लगने पर उच्च तापमान, सूखी त्वचा और कमजोर नाड़ी जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक शारीरिक तापमान, गर्म, सूखी और लाल त्वचा हो जाएगी। हल्की सांस लेना, तेजी से कमजोर नाड़ी हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर को उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन से 100 नंबर प्रश्न इस वीडियो का। पट्टियां इसके लिए उपयोगी होती, किसके लिए? 100 नंबर, पट्टियां जो होती हैं ड्रेसिंग को रोकने के लिए और रक्तस्राव नियंत्रित करने के में उपयोगी होती हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने 100 क्वेश्चंस आपको बता दिए, को करिकुलर का ही क्वेश्चंस था। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपके पेपर कुछ निर्देश ऐसे दिए जाएंगे, आप इनको भी देख लीजिएगा एकदम से। जिसको आपको सही करना हो उसी को आप सही कर दीजिएगा। ठीक है, सभी नंबर अंक समान होंगे, सब कुछ आपको ऐसे निर्देश दिया जाएगा। ये पेपर आपका, ये पेपर का पूरा पीडीएफ मैंने भेज दिया। यही यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, बात ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारे को करिकुलर मास्टर चैनल पर आपको बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में सभी में को करिकुलर की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल आपका यही है, को करिकुलर मास्टर, जो कि शुक्ला डिपार्टमेंट का एक भाग है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।